और पश्चिम बंगाल में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, 6:30 बजे तक वोटिंग होनी है और 5 जिलों की 44 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आज चौथा चरण है और इस बीच बड़ी खबर यह है कि हुगली में बीजेपी सांसद की कार पर हमला किया गया। इससे पहले कूच बिहार से हिंसा की खबर थी, अब हुगली से खबर है बीजेपी सांसद की कार पर हमला किया गया है। हमने आपको बताया था कूच बिहार के सितालकुची में पोलिंग बूथ के पास बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के लोगों ने गोलीबारी कर दी। अब कूच बिहार के अलावा हुगली से भी खबर आ रही। हुगली से खबर यह है कि बीजेपी सांसद पर उनकी कार पर यह हमला कर दिया गया है। यह चौथा चरण है मतदान का। आज 44 सीटों पर वोटिंग हो रही। 5 जिले हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, इसके अलावा अलीपुरद्वार और कूच बिहार, यहां वोटिंग हो रही। लेकिन वोटिंग के बीच हिंसा की खबरें, मारपीट की खबरें, गोलीबारी और बम चलने की खबरें आ रही हैं। करीब करीब हर चरण में इस तरह की हिंसा हुई है। दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और टीएमसी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। इसी आशंका को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या पुलिस बल की तैनाती, केंद्रीय बलों की तैनाती यहां पर की गई थी, लेकिन उनकी मौजूदगी का भी उत्पात मचाने वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गोलियां भी चलाई जा रही हैं, बम भी चलाए जा रहे हैं, हिंसा मारपीट भी की जा रही है। हुगली में बीजेपी सांसद पर उनकी कार पर यह हमला कर दिया गया। इससे पहले कूच बिहार के सितालकुची में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। हमारी संवाददाता पूजा मेहता ने चुनचुरा से बीजेपी उम्मीदवार और सांसद लॉकेट चैटर्जी से बात की है। उनकी कार पर हमला हुआ है, आरोप टीएमसी पर लगा है। उनका क्या कहना है कि आपको सुनो। हमारे साथ फिलहाल सांसद लॉकेट चैटर्जी है, जो प्रत्याशी भी है चुचुड़ा से। लगातार सुबह से आप पोलिंग बूथ में जा रही थी। दीदी बताइए, क्या गड़बड़ी की खबरें आपको मिल रही है सुबह से? देखिए, हुमायूं कबीर जो पुराना सीपी चंदननगर था और रेजिग्नेशन देके देवड़ा में कैंडिडेट हुआ है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले वो चुचुड़ा में घुसा है क्योंकि माइनॉरिटी वोट उस टीएमसी को नहीं मिल रहा है। टीएमसी ने खबर किया है, इसलिए वो घुसा है इधर। हम लोग ट्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ऊपर में जो निर्वाचन कमीशन है उनको भी बुलाया क्योंकि उनका घर तो इधर नहीं है। तो किस अधिकार से वो चुचुड़ा में घुसा है? क्या मुस्लिम वोट को प्रभावित करने के लिए? मुस्लिम वोट भी ममता बनर्जी का जा चुका है। सब मुस्लिम बहनें लोग इतना आज सुबह से वोट देने के लिए अभी आ गया है। तो मुस्लिम वोट जाने के लिए और संतराश करने के लिए, धमकी हुमकी देने के लिए चंदननगर सीपी का तो पुराना जो था उनका तो रिकॉर्ड ही है, चरित्र भी ऐसा ही है। तिरनीपाड़ा दंगा में भी ऐसा किया था, तो उनको घुसाया अभी। और दो बात है कि अशीत मजुमदार का 2-3 लीफलेट अभी बहुत सारा जगह में सब लोग लीफलेट बांट रहा है कि उसमें लिखा है अशीत मजुमदार अभी चुचुड़ा में निकल गया है, वो जीत गया है। ये सब लोग को प्रभावित करने के लिए कर रहा है। और साहेब बागान में जो वोटर्स है उधर जो बूथ है, सबको बोला है आज घर में आप सब कुछ खाना मत बनाओ, बिरयानी सबको दिया जाएगा, वोट टीएमसी ने देना चाहिए। ये 3 था। और आशा कर्मी कुछ जगह में, कुछ बूथ में आशा कर्मी लोग सैनिटाइजर और मास्क जो दे रहे हैं, उसमें कुछ वोटर्स को प्रभावित करने का कोशिश कर रहा है। वो भी कंप्लेन आए हैं। क्या चुनाव आयोग में अभी तक आपने कोई शिकायत दर्ज की? सब कुछ दर्ज किया है, सब कुछ। लॉकेट चैटर्जी चुचुड़ा से प्रत्याशी ने कहा कि लगातार सुबह से यहाँ पर जो है गड़बड़ी हो रही है, वो बूथ टू बूथ घूम रही है। और जो पूर्व सीपी रह चुके हैं चंदननगर में हुमायूं कबीर, उनका आरोप है कि वो आज चुचुड़ा में घुसे हैं और अलग अलग इलाकों में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस बारे में भी उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है। चुचुड़ा हुगली से कैमरा पर्सन देवाशीष वोटरपाल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। देखिए, जिस वक्त हमला हुआ लॉकेट चैटर्जी की कार पर, उसके तुरंत बाद उनकी तरफ से क्या कहा गया, ये भी आपको सुनवाते हैं। हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा चप्पा कर रहा था। मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोर किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है, अभी अटक गया है। और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया, मुझे भी लगा है ग्लास में। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सौरभ सिकदर हैं, संजय शर्मा तृणमूल कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी हमारे साथ हैं। पहले सौरभ सिकदर जी, पहले कूच बिहार के सितालकुची से इस तरह की खबरें आती हैं कि गोली चल गई, बम चल गए,
इसके बाद हम देखते हैं लॉकेट चैटर्जी की कार पर हमला हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय बल के जवान हैं, पुलिस है, उसके बावजूद वोटिंग के दिन ये कैसे संभव है? देखिए, तृणमूल ने हार को जो है देख लिया है, हार को सूंघ लिया है। इसलिए जो उनके मुखिया है ममता दीदी भी ऐसे ही 2-4 दिन से देखिए कभी केंद्रीय बल के ऊपर निशाना साध रहे। तो ये जब केंद्रीय बल के ऊपर उन्होंने पहले ही निशाना साधे थे तो तभी हम लोगों ने आशंका जताया था कि इस चरण का वोट में तृणमूल कांग्रेस कोई बड़ा हरकत करने वाला है। और देखिए, सुबह सुबह एक ताजा प्राण आज चले गए। अब बंगाल का तो सबसे पहले ये कल्चर बंद करना होगा कि वोट के दिन सुबह टीवी खोलते ही, न्यूज में आते ही सबसे पहले खबर आता है हर चरण में किसी ना किसी का प्राण चला गया है। ये जो तृणमूल कांग्रेस का बौखलाहट इसमें सामने आ रहा है, उसका घबराहट सामने आ रहा है और सत्ता से जाने का जो संकेत उसको मिल गया है, उसके लिए वो डेस्परेट हो गया है। लोगों को अपना मत नहीं डालने दे रहा है, लोगों को अपने पोलिंग बूथ तक नहीं जाने दे रहा है और ये लोग इतना डेस्परेट हो गया है, ना पुलिस को मान रहे ना किसी को मान रहे। इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं। और ये जो खून की राजनीति है, संतरास का राजनीति है, इसको खत्म करने का सब सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास अपील करता हूं। बोल तो हर कोई रहा है कि हिंसा की राजनीति खत्म होनी चाहिए, लेकिन अगर आप नेताओं के बयान को ध्यान से सुनेंगे तो ऐसा लगता है नेता इसे रोकना नहीं बल्कि उकसाना चाहते हैं। संजय शर्मा, धमकी तो ये थी कि सेंट्रल फोर्सेस को जाने तो फिर देख लेंगे। अभी तो सेंट्रल फोर्सेस यही है, हिंसा उन्हीं के सामने हो रही है। देखिए, ये धमकी, तृणमूल कांग्रेस किसी भी प्रकार की धमकी में विश्वास नहीं करती। एक नंबर 2, ये जो चुनावी हिंसा है, इतने चरणों में चुनाव हो रहे हैं और केंद्रीय बलों की पर्याप्त तैनाती पश्चिम बंगाल में है। यदि कुछ कम है तो चुनाव आयोग को और तैनाती करना चाहिए। राज्य के चुनाव में किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नंबर 2, भाजपा के लोग ये जो इन हिंसा को बढ़ावा देते हैं, इसमें हम यदि जमीनी स्तर पर तहकीकात करेंगे तो हमें लगेगा इन हिंसा को उकसाने वाली जो तत्व हैं वो बीजेपी के तत्व हैं। कई बार, अनेकों बार तो ऐसा होता है कि ये खुद ही लोग बढ़ावा देते हैं। और अभी चुनाव आयोग ने इतने चरणों में चुनाव करवाए हैं, इतनी ज्यादा चुनाव आयोग की शक्तियां हैं, फिर भी यदि कहीं कोई असुविधा, कहीं कोई हिंसा हो रही है, इसके लिए चुनाव आयोग को पर्याप्त। मतलब आप कह रहे हैं कि लॉकेट चैटर्जी खुद ही अपनी गाड़ी पर हमला करवा रही हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही अपने आप को गोली मार रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, लॉकेट चैटर्जी जी का ऐसा पुराना इतिहास रहा है कि ज्यादातर क्षेत्रों में ये लोग हिट विकेट ही आउट होते हैं। मैं आपको और देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की हिंसा के हम लोग सब खिलाफ हैं। कुछ एक अपवादों को छोड़कर हम कभी इनमें शामिल नहीं रहते हैं और नहीं हमारी ये नीति है। बंगाल में माँ माटी मानुस की सरकार है और जनता के। ठीक है सर, लेकिन बयान ऐसे है नहीं ना, बयान आप जो बातें कह रहे हैं बड़े नेताओं के बयान इससे मेल नहीं खाते हैं। आलोक मेहता जी, कौन उकसा रहा है हिंसा को, नेताओं के बयान या कुछ और? देखिए विशाल जी, जिस तरह से बंगाल में चुनाव हो रहा है, पहला बात, इतने उकसाने और हिंसा के बाद भी जितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जा रही हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि हिंसा का जवाब उसी तरह से शांति की तरह वोट डाल करके होगा। और ये बात आपकी सही है, भड़काने वाले। लेकिन भाजपा पर ये आरोप मुझे थोड़ा आश्चर्य से लगता है, कई राज्यों में चुनाव में भाजपा पर तो इस तरह के आरोप नहीं लगे। अब टीएमसी में ये मैं मान सकता हूँ, जैसा वो कह रहे हैं, देखिए तो कोई अदालत फैसला करती है, चुनाव आयोग करेगी। टीएमसी के नेता और सरकार मैंने ममता जी तक ने बार बार इस बात की आलोचना की थी कि इतने चरणों में, 8 चरणों में चुनाव क्यों हो रहे हैं, इतना केंद्रीय बलों को क्यों ले जा रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य बात ये थी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए खुद मुख्यमंत्री की तरफ से। अब उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, सुरक्षा बल और लगा दीजिए। जब लगा देंगे तो आप कहेंगे देखिए आर्मी आपने सुरक्षा बल लगा दिए। इसलिए हिंसा न हो, ये उनकी सद्भावना है। एक बात और जोड़ूंगा विशाल जी, ये याद रखिए, कम्युनिस्टों उनका देखिए अप्रत्यक्ष रूप से टीएमसी में पहले तो बहुत सारे कम्युनिस्ट आ ही गए थे, नक्सली आ गए थे, कांग्रेस में नक्सली बैठे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी तो पहले से ही इस तरह का रहा है कि चीन से समर्थन मिलता है। तो वो जो ताकतें हैं, मैं ये मानता हूँ कि इस इलेक्शन में भारत ही नहीं,
भारत के बाहर की ताकतें भी बंगाल को डिस्टर्ब रखने के लिए या केंद्र भारत की सत्ता को किसी न किसी तरह से हिलाने, कमज़ोर करने, लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए, जैसे वर्षों पहले भी आरोप लगता था। आपके चैनल में अभी कुछ समय पहले हमारे एक साथी मित्र कह रहे थे कि पहले नहीं, अरे पहले तो प्रधानमंत्री लेवल पर कहना पड़ता था CIA के लोग हैं, वहाँ दूसरे आरोप लगाते थे KGB के लोग हैं, चाइना कितना हमारे खिलाफ क्या करता था। ऐसा नहीं है कि उनकी निगाहें आज भी जिसको कहते हैं गिद्ध दृष्टि नहीं है। इसलिए इसको, इन पार्टियों को लोकतंत्र बचाने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए खुद आगे आना चाहिए। देखिए, पार्टियों को खुद आगे आना होगा और नेताओं को अपने बयानों के जरिए ये दिखाना भी होगा, संयम रखना भी होगा, जैसा कि आलोक मेहता जी कह रहे हैं। और चौथे चरण की वोटिंग चल रही है और इस बीच कूच बिहार से बीजेपी के सांसद निशित प्रामाणिक ने ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप भी लगा दिया है। निशित प्रामाणिक का कहना है कि ममता बनर्जी की जमीन खिस गई है, इसलिए वो हिंसा करवा रही हैं, सुरक्षा बलों के खिलाफ लोगों को भड़का रही हैं, लेकिन अब कोई डरने वाला नहीं है और उत्तर बंगाल से TMC का सफाया हो जाएगा। कूच बिहार से सांसद और से विधानसभा हमारे साथ हैं निशित प्रामाणिक साहब। निशित प्रामाणिक साहब, क्या माना जाए, ये जो हिंसा हो रही है, ये हार के डर की वजह से हिंसा हो रही है? क्योंकि माना जा रहा है कि लोकसभा में आप 7 सीटों पर बढ़त में थे और इस बार लगातार लग रहा है कि आप ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे, तो क्या ये हार का डर है, इस वजह से हिंसा हो रही है? देखिए, बिल्कुल, जब ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का जो नेतृत्व है, उनको जब ये देखने को मिल रहा है कि उनका पैर का नीचे का जमीन जो है वो पूरी तरह से उत्तर बंगाल में हिल चुका है, उत्तर बंगाल से 2-3 सीट मिलना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, तो यहाँ पर आके पूरी तरह से बकला गया है। कभी ममता बनर्जी ये बोल रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है उनको, गांव वालों को ये सलाह दे रहा है, प्रोवोक कर रहा है कि उनको घेर के रखो, उनको मारो, उनको पीटो। कभी कभी ये सलाह दे रहा है कि केंद्रीय जो बाहिनी है, सेंट्रल फोर्स है, उनका हाथ नोच लो। ये स्वाभाविक है कि जब किसी का पैर का नीचे का जमीन हिल जाता है तो पूरी तरह से बकला जाता है और ऐसा बात करता है। लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी इसी सितालकुची में हमला हुआ, आज सितालकुची में आपके कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, फिर कैसे होगा? मतलब आपके लोग डर जाएंगे क्या? देखिए, डराने धमकाने वाला जो काम है ये तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की पार्टी बहुत दिन से कर रहा है बंगाल में, और लास्ट 10 साल ये लोग इसी काम के लिए प्रसिद्ध हुआ है। और बंगाल की जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो लोग हैं, सब मिलकर ये तय कर लिया है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को प्रतिष्ठा करना है। आप, एक वायरल वीडियो हो रहा है प्रशांत किशोर का, उसमें वो कह रहे हैं मोदी जी बंगाल में बहुत लोकप्रिय है, तो इसका मतलब क्या ये हार का उनको लगता है संकेत है क्या? उनको एहसास हो गया प्रशांत किशोर को? देखिए, प्रशांत किशोर जी को पता चल गया है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल से विदाई ले रहा है, और प्रशांत किशोर जी जो बात आज कह रहा है कि बंगाल में बहुत फेमस है मोदी जी, ये इतना दिन के बाद पता चला। मैं तो कहूँगा कि मोदी जी सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरा भारत वर्ष में वो फेमस है, पूरे विश्व में फेमस है। क्या नॉर्थ बंगाल की जो सीटें हैं, 7 सीटें आप लोग लोकसभा में जीत कर आए, तो इस बार कितनी सीटें आप लोग देने वाले हैं बीजेपी की झोली में? देखिए, नॉर्थ बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 1 से 2 सीट बड़ी कष्ट से मिलने वाला है, वो भी नहीं मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, बंगाल की हर सीट में, उत्तर बंगाल की हर सीट में कमल खिलेगा, इस बात में हम लोग निश्चित। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आप निकल रहे हैं, अभी वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद कई बूथ पर जाएंगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, तो आप कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? क्या सितालकुची भी आप जाएंगे और तमाम जगह जाकर देखेंगे, दायरा देंगे? देखिए, बिल्कुल, सांसद होने का नाते तो मैं पूरा जो मेरा जो क्षेत्र है, मैं हर एक बूथ में जाने का कोशिश करूंगा। बीजेपी के सांसद निशित प्रामाणिक कह रहे हैं कि उत्तर बंगाल में इस बार TMC का सफाया हो जाएगा। 5 जिलों की 44 सीटों पर पश्चिम बंगाल में आज चौथे चरण में वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, 6:30 बजे तक मतदान होना है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी अलग अलग सीटों से आप तक वोटिंग की हर तस्वीर, हर खबर, हर अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस बार मैं सीधा रुख करना चाहूंगा मेरे सहयोगी पूजा मेहता और उनके साथ लॉकेट चैटर्जी हैं, जिनकी गाड़ी पर अब से कुछ देर पहले हमला किया गया है। सीधे पूजा के पास चलते हैं। सबके ऊपर ही वो पत्थर फेंक तो विशाल, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, लॉकेट चैटर्जी जब बैंडल के इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचती है तो उनके गाड़ी पर अटैक होता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके साथ जो गार्ड्स हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं और इस काफिले में जितनी मीडिया की गाड़ियां थी उस पर भी अटैक हुआ है।
हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे शीशे को जो है साफ किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए पूरा जो है शीशा बिखरा हुआ है। ये देखिए जब इस पोलिंग स्टेशन पर पहुंचती है बैंडल में, तब उनका ये आरोप है कि कुछ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो वहां पर रिगिंग कर रहे थे। रिगिंग के आरोपों पर वो वहां पहुंचती है और फिर उसके बाद जो है वो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही उनका घेराव शुरू हो जाता है और उनको घेरते हुए वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। उसके बाद इस काफिले में जितनी गाड़ियां थी, क्योंकि उनके सिक्योरिटी पर्सनल की भी गाड़ियां थी, उनकी भी गाड़ी थी और साथ ही मीडिया कर्मियों की भी गाड़ी थी, इस पूरे काफिले पर हमला किया जाता है, पथराव किया जाता है और लाठियों से अटैक किया जाता है। लोकेट चैटर्जी का कहना है कि उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी थे, कुछ को गंभीर चोटें आई है, उन्हें फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। और हम आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मीडिया की गाड़ियां हैं। देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर जो है ईटा फेंका गया था और यहाँ पर जो है देखिए शीशा टूटा हुआ है यहाँ पर। और देखिए लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, सिर्फ एक नहीं कई गाड़ियां यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीट पर भी। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके के पत्थर फेंके गए हैं। आप साइज देखिए, इस तरीके के पत्थर फेंके गए और पूरा शीशा जो है वो चकनाचूर हो चुका है। चारों ओर जो है यहाँ पे शीशा बिखरा पड़ा है। देखिए कितनी जितनी भी गाड़ियां दुखद स्थिति है कि फिलहाल हम आपको न सिर्फ लोकेट चैटर्जी की गाड़ी पर हमला होता है, इसके पीछे मीडिया की गाड़ियां हैं, उन पर हमला होता है, शीशे तोड़ दिए जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर ईंट आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। केंद्रीय बलों की इतनी बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं, इसी आशंका को देखते हुए कि कहीं हिंसा ना हो जाए, उसके बावजूद आज जब चौथे चरण में वोटिंग हो रही है, चाहे कूच बिहार हो चाहे हुगली हो, इस तरह की हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। इसकी वजह क्या है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे तमाम सहयोगी बंगाल से हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं।